सीएसपी कहाँ पर है? सीएसपी है गंडक के सामने, महाराजगंज गंडक जो है उस ठीक ऑफिस के सामने उनका सीएसपी। एसबीआई का है? जी एसबीआई का है। मिसिंग है तो मोबाइल का बरामदगी होना यहीं से डाउट क्रिएट करता है। जो है सराय वाले है वो बहुत सारे एक्टिव है, अच्छा, लेकिन महाराजगंज का थाना प्रभारी हम लोगों के साथ। चलिए अपने हम चैनल टीम के साथ लोक स्मार्ट न्यूज़ चैनल टीम लेके पहुँचे सिवान में पहुँचे। ये बाईपास रोड बोलते हैं इसको। छपरा से अगर आप आते हैं तो ये बाईपास पचरुखी पार करके जगह है ये। जो मामला ये है कि 9 तारीख को 9 मई को एक शंभू नाम के व्यक्ति शंभू जी महाराजगंज में से उनका सीएसपी चलता था। उनका जो कैश जो होता है, ये जो लेन देन होता है, छोटा बैंक जो खुलता है, जो छोटा ब्रांच है। हाँ, वहाँ से हम डिटेल वहाँ से वो चलते हैं और इस जगह पर पहुँचते हैं। फिर अचानक उनकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है। पंचर होने के बाद फिर यहाँ गाड़ी पंचर बनने के लिए देते भी हैं। और जो पंचर जो एक मिनट रुक, हम बताते हैं ये पूरे कहानी में जो भी अलबत्ता। फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर वो अपने निजी काम के लिए पोस्टर बनाने के लिए जाते हैं सिवान की तरफ। अचानक वहाँ से ये गुम हो जाते हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट आनंद फानन में लोग जाते हैं थाने पर, जो जिसका जुडिक्शन है, और वहाँ पर एक मिसिंग एंट्री होता है। वहाँ पर उस थाने में मिसिंग एंट्री होने, और यहाँ तक प्रॉपर पुलिस ने अच्छा काम किया है कि मिसिंग एंट्री किया। लेकिन जिस तरह से बातें जो प्रकाश में आई हैं कि यहाँ आना, फिर मोटरसाइकिल का क्या कहते हैं दे देना, आगे फिर हम आपको ले चलेंगे वहाँ पर जहाँ उनका एक मोबाइल भी बरामद है वहाँ पर, जो व्यक्ति मिसिंग है। तो मोबाइल का बरामदगी होना यहीं से डाउट क्रिएट करता है। ऐसे मामले में पूरे मामला को रिकॉर्डिंग करके हम डीआईजी सारण को हम ये वीडियो भेजेंगे। इस वीडियो को हम भेजेंगे सिवान एसपी को भी, और हम अनुरोध करेंगे इस पर संज्ञान लिया जाए और इस पर कॉग्निबल ऑफेंस करके जो भी प्रॉपर सेक्शन बनता हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शुरुआत करते पूरी कहानी का, ये हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। प्लीज़ हमारा वीडियो आप वॉच करें। बोलिए, अपना नाम बताइए। जी हमारा नाम भोला प्रसाद हुआ। पूरा नाम बताइए। जी भोला प्रसाद, पिता स्वर्गीय धर्मदेव प्रसाद। जी क्या घटना हुई थी बताइए। वो हमारे तो भतीजा हैं। वो घटना हुई कि घर से चले वो 12 बजे के आसपास। डेट टाइम सब बताइए आप। 12 बजे के आसपास वो चले सर घर से, और वो गए तरवा। कहाँ चले गए, कहाँ पर थे? चले वो घर से, बोले कि पोस्टर लाना है हमको। आपके भाई वो क्या करते, कहाँ पर थे? डिटेल यहाँ डीआई साहब सुनेंगे सब। जी आप बताइए। हाँ, ये थे क्या थे, सब बताइए ना। वो सीएसपी चलाते हैं। हाँ सर बोलिए सारी बात। सीएसपी चलाते हैं। वो सुबह में जाते हैं, अपना सीएसपी चला करके एक आदमी को रखे हैं। सीएसपी कहाँ पर है? सीएसपी है गंडक के सामने, महाराजगंज गंडक जो है उस ठीक ऑफिस के सामने उनका सीएसपी। एसबीआई का है? जी एसबीआई का है। वहाँ से घर पर आए, सीएसपी चला करके घर पर आए और बोले कि खाना खाने के बाद वो बोले कि हम जा रहे हैं हमारे सिवान। एक पोस्टर दिए थे बनवाने के लिए, कोई नैन फ्लैक्स है। हालांकि वहाँ भी हम लोग गए थे, थाना प्रभारी भी गए थे। एफआईआर भी हुई है सर। एफआईआर कौन धारा में हो गया? एफआईआर दर्ज हो गया है? जी सराय थाना में हुआ है। अच्छा, एफआईआर कॉपी है? जी हमारे मोबाइल में है। जब उसका धारा सेक्शन बोलिए तो। एफआईआर जो आपने दर्ज कराया है, अच्छा एफआईआर दर्ज हो चुका है? अच्छा ओके। उसमें भी अच्छा थाना प्रभारी जो है सराय वाले हैं वो बहुत सारे एक्टिव हैं। अच्छा, लेकिन महाराजगंज का थाना प्रभारी हम लोगों के साथ नहीं है। आज तक वो पूछने तक नहीं आए। ये यहाँ से दौड़ करके जाते हैं, छानबीन करते हैं, जो भी हम लोग नंबर देते हैं। एफआईआर दर्ज कब हुआ? एफआईआर दर्ज हुआ है 10 तारीख को। अच्छा 10 तारीख को। 9 को यहाँ 9 को मिसिंग होते हैं। जी और 10 तारीख को एफआईआर हुआ? जी एफआईआर हुआ। एफआईआर उन्होंने एफआईआर किस थाने में दर्ज हुआ है? ये सराय थाना सिवान। अच्छा, डायरेक्ट दर्ज होता है कि फॉरवर्ड करके भेजते हैं? नहीं, डायरेक्ट दर्ज किए हैं। अच्छा, चूँकि इन्हीं के रेंज का ही मामला है। अच्छा ये रेंज किसका है? ये सराय थाना है। अच्छा, सराय थाना का। जी जैसे महाराजगंज की भूमिका क्या होगी? तो हम लोग गए थे महाराजगंज थाना पर भी। अच्छा, तो 10 के रात में
अच्छा अच्छा। ये भी थाना प्रभारी सर गए थे। उसे एफ.आई.आर. नंबर बताइए जाए तो। देख रहे हैं सर, ये निकाले एफ.आई.आर. थोड़ा सा 365 एफ.आई.आर. दर्ज हो गया है ना। चलिए हो गया जी सर। तब फिर बताइए उसके बाद क्या हुआ। और उसके बाद वो उधर से आए तरवारा एक मार्केट है, तो वहाँ से वो चले बैंक में गए, कुछ पैसा लिए वहाँ से 5,000 रुपया का करेंसी लिए वो। हालांकि घर से 10,000 रुपया उनके पास में था, फिर भी वो करेंसी लिए और बैग और कुछ नहीं था उनके साथ। वहाँ से वो चले ऐसे होकर के, और इसी के आसपास कहीं उनका मोटरसाइकिल पंचर हो गई। चूँकि पहले तो बताया नहीं, पंचर हो गई। पंचर होने के बाद ही घसीट करके मोटरसाइकिल वहाँ संजय के पास, चूँकि रिलेटिव है संजय जी पेंट का काम करते हैं वहाँ, ट्रक बिल्डर के पास रहते हैं ही, तो वहाँ इनसे बोले, यही बताए, और वहीं पर फ़ोन किए 1:20 में इनके नंबर पर। मनु इनका नाम है, वो ईडी स्टाफ हैं, बैंक का कार्य करते हैं नहीं रहने के बाद। तो ये फ़ोन किए इनके पास कि मोटरसाइकिल कैसा रखे हो यार, अगला चक्का पंचर हो गया। हम संजय के पास रख करके जा रहे हैं, अब बूंदाबूंदी हो रही थी सर, उसमें पानी जो है बूंदाबूंदी हो रहा था, तो उसमें जल्दी जल्दी में वो रख दिए। अब संजय से क्या बोले अभी बताएंगे संजय जी। अच्छा ठीक बताइए कि जो एफ.आई.आर. जब दर्ज हुई थी, का हमको लगा पहले केवल मिसिंग एंट्री हुआ है, एफ.आई.आर. नहीं हुआ। नहीं होगा। सर, दर्ज हो तो गया। चलिए हमने अभी चैनल के सामने कहा कि ऑलरेडी द केस हैज बीन रजिस्टर्ड है। इट इज़ कन्फर्म बाय द स्टेटमेंट ऑफ दिस द एविडेंस यू कैन से हियर। अब बताइए कि आपको कहाँ क्यों नहीं, आपको पुलिस पर क्या कहाँ लापरवाही क्या लगता है? नहीं सर, यहाँ सराय थाना पर तो कोई शंका नहीं है, चूँकि 12 बजे रात में हम लोग फ़ोन करते हैं, उस थाना प्रभारी जी जो हैं वो एक्टिव हैं, कहते हैं कि 3 बजे सुबह में हमको फ़ोन कीजिए, बुलाइए। हमको कहीं पता चला था माधोपुर में कि कोई व्यक्ति घूम रहा था पगला भेष में। अच्छा, जो मोबाइल जो बरामद हुआ है उस जगह पर, जी जी, वहाँ मोबाइल किन के पास है? वो थाना में है सर। अच्छा अच्छा। बड़ा बाबू आ गए तुरंत, अच्छा ठीक हो गया। और 112 भी गाड़ी आ गई वहाँ पर। अच्छा। मतलब कि एकदम एक्टिव थे वो लोग। ना पुलिस अच्छा काम किया। अच्छा, यहाँ पर पुलिस अच्छा काम किया, लेकिन महाराजगंज सर निष्क्रिय है, वो आज तक हमारे यहाँ कुछ नहीं। तो महाराज की इसमें क्या भूमिका होगी? सर हमारा घर तो महाराजगंज है ना। आपका घर चूँकि वहाँ से तो सुरक्षित थे वो। जी ठीक है। वहाँ तो महाराजगंज से सुरक्षित थे, यहाँ तक सुरक्षित हैं जहाँ तक मोटरसाइकिल बनवाया। तो महाराजगंज का जुडिक्शन तो है नहीं है। ठीक है सर। नहीं, मैंने जवाब दीजिए क्लियर कट, बिल्कुल न्यूट्रल। ये हमारा चैनल न्यूट्रल है। हम काम करेंगे, आपको कोशिश करेंगे उनके जहाँ हो भगवान का जल्दी बरामद हो जाए। पुलिस ने भी अच्छा काम किया, पुलिस की बड़ाई भी करेंगे इसमें। अब इसके बाद जो अब तक नहीं होना, मतलब कि ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन तक की बात है। जी जी। अब महाराजगंज से क्या शिकायत है? महाराज से शिकायत है सर कि हम लोग भी गए थे थाना प्रभारी जी से मिले, डीएसपी साहब भी थे वहाँ, उनके मौजूदगी में हम लोग थे, लगभग 250-300 लोग गए थे हमारे गांव से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग भी आग्रह किए कि थोड़ा सा सर आप अपने स्तर से भी देखा जाए। इसके एसडीपीओ कौन होंगे डीएसपी इसके? और हमारे यहाँ डीएसपी हैं आप तो नहीं, इस क्षेत्र का डीएसपी कौन है? वो तो थाना प्रभारी बताएंगे। आपको नहीं पता अभी? अभी डीएसपी साहब के सामने बयान में नहीं लिया किसी का? डीएसपी साहब और बड़ा बाबू हमारे गांव पर भी गए थे। अच्छा अच्छा जी। तो उसमें हमारे छोटे भाई हैं कोर्ट में, अच्छा रामेश्वर जी, वो थे। अच्छा, उनसे पूरी बात हुई है। ठीक है ठीक और वो नाम हम जानते हैं सब सर का, डीएसपी साहब का। जी। अच्छा अच्छा। और उसी दिन से सर हम लोग भी लगे हुए हैं। ये थाना सराय का भी जो है अपना युद्ध स्तर पर लोग लगे हुए हैं, इसको हम सर नहीं इनकार कर सकते हैं। जब भी फ़ोन करते हैं एकदम एक्टिव हैं वो, हमको जहाँ बुलाइए हम आने के लिए तैयार हैं। फ़ोन नंबर वगैरह उन्होंने सब कॉल निकाला, वो तो उनका काम है निकालना। निकाल रहे हैं सर। लास्ट कॉल किससे बात किए? वो सब लगे हुए हैं सर। वो सब लगे हैं। लगे। तो इस थाने से कोई आपको शिकायत नहीं? नहीं, हमको इस थाने से कोई शिकायत नहीं जी। डेली हम लोगों को मिलना जुलना, वो बुलाते हैं तो आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ पूछते हैं तो बताते हैं। जी ठीक है सर। अच्छा, आप मोटरसाइकिल आप खरीद लेना। क्या नाम है आपका? संजय राउत। संजय जी, यहाँ से मोटरसाइकिल दिया तो उन्होंने कुछ क्या बात कहा अंत में? हमसे कहा कि हम मोटरसाइकिल यहाँ पर लगा देते हैं, हम स्प्रे पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा। तो हमारे पास हमारा बुआ का लड़का भी है वो। अच्छा। तो गए तो कहे कि हम यहाँ मोटरसाइकिल लगा देते हैं। हम बोले लगा दीजिए, हम खाना खा रहे थे तो लगा दीजिए। आए उधर आकर चाबी लॉक कर दिए, चाबी या हेलमेट 50 रुपये हमको दे दिए, कहे कि पंचर बनवा देना। तो हम बोले कि हम मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते हैं। तो बोले कि किसी आदमी को पकड़ के मोटरसाइकिल चलवा कर बनवा देना। हम उतना काम करिए, फिर मोटरसाइकिल लगा दिए।
कितने बजे की बात है ये? 1 बजे हम लोग का छुट्टी होता है, 1 बजे हम खाना खा रहे थे, चाहे 1:05 होता होगा, चाहे 1:10 होता होगा। उसके फिर वापस नहीं है? ना जी, हम 6 बजे तक इंतजार किए, हमारा छुट्टी 6 बजे होता है। अच्छा। 6 बजे का 10 मिनट तक। इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है आपको? जी हैं? नहीं, इसके बाद हमको कुछ करना नहीं। देखिए घटना ये कि ये चलते हैं वहाँ से महाराजगंज से आते हैं, प्रॉपर मिसिंग एंट्री, प्रॉपर FIR दर्ज हुआ जैसे कंफर्म किया। अब तो जैसा कि सूत्रों से बताया गया था केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन केस ऑलरेडी दर्ज है 365 में जिसे बता रहे हैं ये, और केस दर्ज भी हो गया। ये वेल एविडेंस इसमें यहाँ तक कि मोटरसाइकिल जहाँ उन्होंने बनवाने को दिया यहाँ तक कंफर्म कि यहाँ तक थे, आगे फिर जहाँ मोबाइल उन्होंने फेंका वहाँ तक थे। तो पुलिस के पास एक अच्छा सूत्र है, उस पर आपको मोबाइल से CDR निकाल सकते हैं, अनुसंधान की चीज़ें हैं, उसको अपने हम चैनल पर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहुत से गोपनीयता इंस्ट्रूमेंटल को ओपन किसी भी चैनल को नहीं करनी चाहिए। अब तो बाकी इन्होंने थानादार जो वहाँ के जो सराय के थानेदार की काफ़ी तारीफ़ भी इन्होंने किया। पुलिसिंग यहाँ तक सही है। बस हमारा एक अपील है, जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होंगे इस केस के, जो सुपरवाइज करते होंगे, जब इतना वेल एविडेंस है तो और भी तरीके हैं इसमें एविडेंस का कलेक्शन करने का, जो भी है तो पुलिस का पार्ट है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनकी बरामदगी हो या कंफर्मेशन हो कि इस पे फैक्ट क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम इसको पेस्ट करेंगे, DI साहब को भी हम इसको पेस्ट करेंगे, आपको सिवान SP को भी। उम्मीद करते हैं कि पूरी टीम इस पे, स्पेशल टीम अगर लग जाएगी निश्चित तौर पर। ये रोड जो है इसी रोड से वो शंभू जी के जाने की बात बताई गई है, और ये रोड सीधा सिवान निकलता है ये हम बताने के ख्याल से। और यही बाएं तरफ, सड़क के बाएं तरफ जहां एक मोबाइल उनका बरामद हुआ है, जो मोबाइल अभी पुलिस के पास है, पुलिस अपना अनुसंधान का पार्ट बना करके अनुसंधान कर रही है। अब सवाल यहाँ खड़ा ये होता है कि मोबाइल गड्ढे में कैसे चला गया है, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा कि या तो जिस ऑटो से जा रहे थे, हमारा एक रिक्वेस्ट है आपको पुलिस वालों से कि निश्चित तौर पर टेम्पो को किसी ने रोका है, और टेम्पो को रोका है नहीं तो कोई अपना मोबाइल क्यों फेंकेगा इसके पीछे, या कुछ जो भी आई विटनेस होगा वो टेम्पो वाला ही बताएगा डिटेल। ऐसा लगता है कि टेम्पो वाले का अब तक डिटेक्शन नहीं हुआ होगा। हम चाहेंगे कि एज फॉर इंस्ट्रक्शन कि इस रूट में जितने जो टेम्पो चलती हैं, लगभग टेम्पो, अगर टेम्पो में जितने लगभग कम से कम 30-35 टेम्पो वालों से, अगर जो रेगुलर जो चलते हैं, अगर उन लोग के ड्राइवर से अगर डीपली कॉन्फिडेंस भी लेकर पूछा जाए तो निश्चित तौर पर, चूँकि ड्राइवरों के पेट में बात पछता नहीं है, वो भले उसके डर के वजह से कि गवाह नहीं पुलिस बना दे वो यहाँ से भाग गया होगा, लेकिन निश्चित तौर पर बात सामने आ जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा पुलिस को मेहनत करने की आवश्यकता है। इसमें केवल टेम्पो वाले की अगर पूछताछ शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर वो ड्राइवर के पेट में बात पछता नहीं है, 10 लोगों उसने बोला होगा। ऐसी संभावना है कि पुलिस को उद्भेदन में इस पॉइंट पर आपको लाभ मिल सकता है और इनकी बरामदगी हो सकती है। एज़ फॉर एक कोऑपरेटिव चैनल के तौर पर हमने आपको बताया, और बाकी तो चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंटल अनुसंधान है, CDR है, मोबाइल है, बैक हिस्ट्री है, कितने बजे चले, यहाँ तक तो मोबाइल का बरामद होना ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है कि शंभू जी यहाँ तक थे। इसके बाद की कहानी क्या होगी पुलिस के लिए है ये चैलेंज का विषय। हमको पूरा उम्मीद है कि बिहार पुलिस, सिवान पुलिस पर इस केस को चैलेंज मान करके और अविलंब अगर इस केस का उद्भेदन कर दिया जाए तो बेहतर होगा, और कम से कम हमारे तरफ से भी थैंक्स मिलेगा। इसमें फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद।